कॉल को बड़े करीब से सुना है और इस कॉल को अंडरस्टैंड किया है। ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि दिस कॉल वाज अ क्लियर शिफ्ट। ट्रम्प बिगेन लैशिंग आउट एट इंडिया, अल्टीमेटली imposing a 50% tariff and calling India economy dead. Could one call have broken a decades of strategic trust? अच्छा, ब्लूमबर्ग ये सवाल कर रहा है कि क्या इस एक कॉल ऑफ ईगोज ने जो 17 जून को कॉल हुई है, क्या इस एक कॉल ने 10 साल पुराना स्ट्रेटेजिक जो एक पाकिस्तान जो इंडिया और अमेरिका का 2015 से लेकर 2025 तक एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या वो ब्रेक कर दिया है? ये सवाल ब्लूमबर्ग ने किया है और मैं अब इसका आपको जवाब देता हूं। क्या इस कॉल ने दोनों कंट्रीज के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, क्या उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया है, क्या उसको खत्म कर दिया है? आई पर्सनली से कि ऐसा नहीं है। ये वक्ती तौर पे दोनों कंट्रीज के दरमियान एक क्लैश ऑफ ईगोज है। इंडिया अभी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का और उसका जो मेन रीजन है, बड़ा गोल क्या है? बिग गोल इज चाइना, स्मॉलर गोल इज यूक्रेन रशिया वॉर, जो कि अब अलास्का में 15 अगस्त को मीटिंग है और हो सकता है कि वो मीटिंग के बाद ये जंग खत्म हो जाए। बहुत से माहिरीन कह रहे हैं कि जब तक यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो चलती रहेगी, तब तक याद रखिएगा, जब तक यूक्रेन रशिया वॉर चलती रहेगी तब तक दोनों कंट्रीज जो है उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे। भारत को अमेरिका कहेगा कि आप रशिया से रूस से ऑयल ना लें और भारत कोशिश करेगा कि वो रूस से ऑयल ले और इस तरह के मामला खराब रहेंगे। जिस दिन याद रखिएगा यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो गई, भारत चाहे 5 लाख% रशिया से तेल ले, डजंट मैटर, इंडिया तेल लेता रहे, कोई मसला नहीं, लेकिन फिलहाल जो है वो इंडिया जब तक तेल लेता रहेगा और ये जंग चलती रहेगी तो ये ट्रंप साहब के लिए मसला है। क्योंकि देखिए, ट्रंप साहब और पुतिन साहब की भी ईगो जो है वो एक तरह से हिट हो रही है और दोनों ममालिक कोशिश करें कि जितना हो सके एक दूसरे को कंपनसेट मत करें और कम कंपनसेट करें। इसी वजह से ट्रंप साहब जो है वो इस टाइम पुतिन साहब के अगेंस्ट हैं और उनके बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने क्या मास्टर स्ट्रोक खेला, मैं आपको उसके बारे में बात बताऊं। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसने फौरन जो है वो इस चीज़ को एडमिट कर लिया कि ट्रंप जो है, डोनाल्ड ट्रंप, ये बड़ा तगड़ा आदमी है, ये बड़ा सख्त आदमी है। अगर ज़्यादा हमने इसके साथ चूं चां की तो ये हमारे खाते भी जो है वो इंडिया को फिट कर देगा। कल को ये हमें भी तंग करना शुरू कर देगा कि तुम भी चाइना का साथ छोड़ो और पूरी तरीके से हमारे बात आओ। दैट्स रीजन वाई पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ थे उन्होंने समझदारी के साथ अमेरिका का दौरा किया। फिर पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, उन्होंने मार्को रूबियो से मुलाकात की और अमेरिका को कहा कि हम जो है वो ईरान को लेके और इंडिया को लेके आपकी सारी बातें मानेंगे, आप जो है वो हमारा ख्याल रखें और आप हमें जो है वो ज़्यादातर कोशिश करें हमें एकोमोडेट करें। और अमेरिका ने कहा ठीक है, हम आपको एकोमोडेट करेंगे। अगली बात पाकिस्तान ने अमेरिका की क्या मानी? अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि आपने जो है वो ईरान को रोकना है कि वो न्यूक्लियर ताकत ना बन सके और आपने ईरान के साथ मीडिएशन करवानी है मेरी। वो भी पाकिस्तान ने कहा कि ठीक है, हम मसूद पेज़ेश्किन साहब का दौरा करवाएंगे पाकिस्तान का, जो पिछले हफ्ते हुआ। हम जो है वो मसूद पेज़ेश्किन साहब को बोलेंगे कि देखिए, अगर आपने न्यूक्लियर ताकत आप बने तो अमेरिका आपकी ऐसी की तैसी कर देगा, अमेरिका आपको तबाह कर देगा और सारा अरब वर्ल्ड, सऊदी अरेबिया और जितने भी अरब कंट्रीज हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपने न्यूक्लियर ताकत नहीं बनना और अमेरिकी जो मफादात हैं, अमेरिकी इंटरेस्ट है रीजन में, उनका आपने ख्याल रखना है। तो पाकिस्तान ने ये मूव खेली। अब अगली बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारे मामला जो हो रहे हैं इस टाइम, ये मामला ये क्यों हो रहे हैं और इसके अगले आने वाले कुछ दिनों में क्या होगा, ये भी मैं आपको लोगों को बता दूंगा। और अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात अब आने वाले वक्त में किस नहज पे जाएंगे, किस लेवल पे जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। आप लोग क्वेश्चंस करते रहे, मैं इस वीडियो के एंड में आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस स्टोरी ने, जो ब्लूमबर्ग ने और जो रॉयटर्स, ये सारे बड़े बड़े जो मशहूर चैनल हैं, ये जो स्टोरी इन्होंने ब्रेक की है, इस रिपोर्ट के मुताबिक कि ये स्टोरी जो है ये शो करती है क्लैश ऑफ ईगोज। वन इज ईगो ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अदर इज ईगो ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी ईगो है, बड़ी ठीक ठाक ईगो है। वो अगर फैसला कर लें कि मैंने इस चीज़ को रिवील नहीं करना, वो उस चीज़ को रिवील नहीं करते, हम सबको इस बात का पता है। अगला जो है वो ये है कि पाकिस्तान शेडोज इन अ डिप्लोमेटिक रीबुक मे हैव डीरेल्ड इंडिया यूएस टाइज इन अ रियल टाइम। यानी इसमें पाकिस्तान जो था वो भी शामिल था और पाकिस्तान ने फौरन जो है फैसला लिया कि हम जो है अमेरिका की तरफ जाएंगे, अमेरिका की बात को मान लेंगे, अमेरिका को इवन हम नॉमिनेट करेंगे। जो है वो उसने इस मीडिएशन में जो है वो कारआमद हुआ, लेकिन इंडिया ने इस चीज़ को नहीं माना। दैट वाज द रीजन वाई डोनाल्ड ट्रंप साहब की और मोदी साहब की जो है वो एकदम से नाराजगी हो गई। अब पाकिस्तान जो है, मैं उसके रिस्पॉन्स पे बात करता हूँ और फिर हम इंप्लीकेशंस पे बात करेंगे और फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा, आप लोग क्वेश्चंस करते रहें। ओके, बात यह है कि पाकिस्तान का रिस्पांस बड़ा क्लियर था। पाकिस्तान ने 10 मई का जो मीडिएशन हुआ है उसके फौरन बाद 11 मई को जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक स्पीच की रात को, उस स्पीच में पाकिस्तान ने फौरन अमेरिका को और सऊदी अरेबिया को क्रेडिट दिया कि इन दोनों ममालिक ने ये सीज फायर करवाया है और फिर पाकिस्तान ने आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर लिया। पाकिस्तान ने अपनी पहली मूव ये खेली। अगली पाकिस्तान ने मूव ये खेली कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट कर लिया फौरन डोनाल्ड ट्रंप साहब का ट्रिप। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने फौरन कह दिया कि ठीक है डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपका हुक्म सर
आंखों पर, हम आएंगे, मैं 19 जून को आपके पास आऊंगा और मैं आपसे मुलाकात करूंगा और मैं आपको और ज्यादा अप्रिशिएट करूंगा। अगली जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई पाकिस्तान की तरफ से, वो ये स्टेटमेंट आई, पाकिस्तान ने जो है वो निशाने इम्तियाज दे दिया, जो सेंटकॉम के जनरल है ना, जनरल माइकल कोरिला, उनको पाकिस्तान ने निशाने इम्तियाज दे दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि सेंटकॉम का जनरल कितनी